देखिए, ये जो नेशनल हेराल्ड केस है एक बहुत अद्भुत और विचित्र मामला है तो कांग्रेस से संबंधित, लेकिन ये असली कहानी ये भाजपा की कहानी है और ये सरकार की कहानी है। इसको बिल्कुल बेनकाब कर देती है, पर्दाफाश कर देती है। कितने बेचैन हैं, कितने घबराए हुए हैं, कैसे ये प्रतिशोध की राजनीति खेल रहे हैं, कैसे अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ केसेस कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनकी छवि दूषित कर रहे हैं। यही कोशिश लगी रहती है। और सबसे जरूरी, कैसे ये ध्यान भटका रहे हैं जो अहम मुद्दे हैं इस देश के सामने। जो बेरोजगारी है, जो व्यापक है, छत्रपति संभाजी नगर में भी बेरोजगारी है, यहाँ पर भी किसान की समस्याएं हैं। किसान जब खेत में आते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं। ये कितनी बड़ी समस्या है। गैर बराबरी है, महंगाई है, एक्साइज पेट्रोल और डीजल के आपने दोबारा बढ़ा दिए। जो वादे किए इस सरकार ने वो पूरे कर नहीं रहे। यहाँ पर बड़े बड़े कारोबारियों को इतना बड़ा मुनाफा हो रहा है, इतनी तरफदारी हो रही है, और जो गरीब आदमी है वो अपने हाल पे है। आप जानते हैं किस तरह क्या हालात हैं। तो ये ध्यान भटकाने के लिए है। और तीसरा बहुत अहम मुद्दा ये है कि ये एक तरह से सरकारी एजेंसी और इदारे का दुरुपयोग किस तरह करना है, जो कानून है उसको विकृत कैसे करना है, उसको उल्लंघन कैसे होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नेशनल हेराल्ड का जो केस है ये गुमराह करने के लिए है। ये विशुद्ध एक राजनीतिक षड्यंत्र है। यहां पर एक दो बातें मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और अगर पृष्ठभूमि की बात करें, 1937 में एजीएल की स्थापना हुई, नेशनल हेराल्ड की शुरुआत हुई। ये आवाम की आवाज थी, संघर्ष की आवाज थी। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में इसकी स्थापना हुई और ये लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे आजादी के लिए। और ये लोग क्या जाने कि भाई संघर्ष करना क्या होता है। जो रस्सी से कभी झूले नहीं, जो सलाखों के पीछे कभी गए नहीं, जो अंग्रेजों के साथ थे, जो लड़ाई में कभी लड़े नहीं, ये तो जानते हैं। जो ये विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जो अब आप आरोप लगा रहे हैं। और बाद में नेशनल हेराल्ड अपना काम करती है बड़े समर्पण से, निष्ठा से, प्रतिबद्धता से। लेकिन क्या हुआ कि व्यवसायिक रूप से ये कमजोर पड़ गई, घाटे में पड़ गई हो गई। तो कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि उसको लोन दे। 90 करोड़ का लोन मिला यहां पर। और फिर ये फैसला किया कि एक कंपनी बनाएंगे जिससे ये ऋण मुक्त हो जाए, नेशनल एजीएल ऋण मुक्त हो जाए। ये कंपनी का एक गठन किया गया, यंग इंडियन उस कंपनी का नाम था। और एक जो प्रथा, जो आम प्रथा है वाणिज्य की दुनिया में, कि डेट को इक्विटी में कैसे बनाया जाता है, मतलब कर्जा को इक्विटी में कैसे बनाया जाता है और कंपनी को बचाया कैसे जा सकता है, ताकि आप वेतन दे सकें, ताकि आप वीआरएस दे सकें, आप बिजली पानी दे सकें। और नेशनल हेराल्ड जो एक ऐतिहासिक, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारा इतिहास है, एक उद्देश्य है, एक मकसद है, उसको पुनर्जीवन कैसे मिले, ये इसका उद्देश्य था। हमने एक डेट फ्री कंपनी उसको बनाया। यंग इंडिया ने सारा उसका शेयर होल्डिंग ली। लेकिन बहुत जरूरी ये कहना है कि यंग इंडिया, ये जो कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। धारा 1(8) जो कानूनी अधिनियम है उसके मुताबिक न कोई मुनाफा है, न कोई फायदा है, न कोई डिविडेंड है, न कोई बंगला है, न कोई गाड़ी है, न कोई पर्क है। तो ये कहना बहुत जरूरी है। और ये जो केस लगाया गया ईडी में, पीएमएलए केस, इसलिए बेबुनियाद है, अप्रमाणित है, क्योंकि यहां पर न कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, न अवैध धन वैध हुआ है, न किसी को कोई फायदा हुआ है, न कोई अपराध हुआ है। इसलिए ये अप्रमाणित है, बेबुनियाद है। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। ये ध्यान भटकाने के लिए है और अपने सियासी विरोधियों को एक निशाना बनाने के लिए। देश के लोगों में डर पैदा करने के लिए किया गया है। बिल्कुल आतंक है, कार्यपालिका का एक आतंक है, एक दमन है, बिल्कुल ऐसा किया गया है। इनके ये देखिए, देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां और समस्याएं हैं, ये इन्हीं की गई हैं। नोटबंदी से ले लीजिए, जीएसटी से ले लीजिए, लॉकडाउन से ले लीजिए, और जिस तरह से लाशें तैर रही थी गंगा में कोविड के समय, कोई भूल सकता है? उनकी बनाई गई समस्या है। और यहां पर समस्या इनकी जो बनाई गई है, उनकी जो चुनौतियां हैं, वो ध्यान भटकाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, ताकि लोग इसी में उलझे रहे। ये इस तरह धन की भी राजनीति करते हैं, भावनाओं को उछालते हैं। ये एक और उनके पास एक हथकंडा, एक अस्त्र मिल गया है कि भाई ईडी को लाएं और सबको परेशान करें, सबको अपमान करें, ये ऐसा करें, उनकी छवि को एक तरह से दूषित करने की एक प्रयास करें। ये इनका मकसद है।
ये महाराष्ट्र में बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी का एक प्रॉमिस दिया था, तो अब तक नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे राजकीय पार्टी यहाँ की स्वाभिमानी शेतकरी संगठन अपराध आंदोलन कर रही है, कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही है। क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस कर रही है। हमने देखिए, हम जो वादा, एक तो फर्क है ना, जो हम वादा संकल्प है उसको निभाते हैं। हमने तेलंगाना में भी किया, कर्नाटक में भी किया, हमने 5 वादे किए कर्नाटक में, हम उस समय आप जानते हैं, और वो सब स्कीम्स चल रहे हैं, वो लागू हो रहे हैं। कठिनाइयां हैं लेकिन वो लागू हो रही है। तो इसीलिए यहां पर आप देखिए, अब जो लाडली बहन ये जो स्कीम निकाली थी, आप 500 रुपए तक देने को आ गए हैं। क्या वादे करेंगे? और इस तरह नहीं, ये एक तरह से जो राज्य सरकार इनकी है, ये एक तरह से प्रतिबिंब है जो केंद्रीय सरकार है। वो वादे पूरे करते हैं ना, ये लोग वादे करते हैं, एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, कांग्रेस अरेस्ट होती है तो अगला आपका कदम क्या रहेगा? जी, राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी अगर अरेस्ट होती है तो आपका नेक्स्ट क्या? नहीं, इस पे कानूनी एक बहुत सारे पहलू हैं, और जब ऐसा वक्त आएगा तो उस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर सलाह मशवरा सब चल रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.